हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये सेवा दी है 2 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में बोलने के लिए। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण देव स्वामी नारायण नमो आचार्य रामाय नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश्वरी भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे ऐसा समझ में आया कि आज 1 सितंबर है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। तो आज सभी हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे सभी का सौभाग्य है कि आज उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात मुझे हमेशा ये याद दिलाती है कि हम लोग सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग नेवी देश से भी, अलग अलग बैकग्राउंड से। तो प्रभुपाद ही एक हमारे ऐसी स्रोत है जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अदरवाइज हम लोग समझ सकते हैं कि दुनिया में सबकी एक कम्युनिटी रहती है ना, सब लोग उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। मतलब दूसरी जगह जाने की उनको इच्छा नहीं होती है। अभी यहाँ पर अलग अलग भाषा में हम लोग सब बात कर रहे हैं, पर सभी हम लोग एक साथ बैठकर सुन रहे हैं। भले ही समझ में आए या ना आए, पर हम समझ रहे हैं कि प्रभुपाद के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो प्रभुपाद जी की ब्यूटी है, तो इसीलिए हम लोगों को मालूम है कि प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन चालू किया है कृष्ण भावनामृत का, ये सभी हमारे शरीर के जीवात्माओं को एक साथ भगवान की सेवा में लगाने के लिए चालू किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि उनकी जो जीवन है, 81 साल की उनकी जो आयु हुई है, मतलब 1 सितंबर 1896 टू 14 नवंबर 1977, ऐसा पूरा 81 साल का उनका जीवन था। अब उनकी पूरी दिनचर्या देखेंगे या पूरा जीवन उनका सहवास देखेंगे तो उनके पूरे जीवन में संघर्ष था। पूरे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं कि उनका बहुत बैकग्राउंड लग्जरियस था, बहुत बहुत धनी थे, ऐसा कुछ भी नहीं था पूरा जीवन। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि वो बचपन से वो भक्ति के मार्ग में लगे थे। हमको पता है कि जब वो 5 साल के थे तब से उन्होंने अपने घर में रथ यात्रा चालू की थी। रथ यात्रा जो उन्होंने पुरी में देखी थी उनके माता पिता के साथ में, तो उन्होंने उससे शुरुआत की थी। तो हमको भी बताया जाता है कि यदि हमारे बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना है तो जो 4 साल 5 साल का समय होता है तब से उनको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये उनके हमसे सीख लेनी चाहिए। पर आजकल हम लोग वैसा नहीं करते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आती है उनके दिनचर्या से या उनके जीवन शैली से कि उनको भगवान के ऊपर और उनके गुरु के ऊपर इतना विश्वास था कि वो विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। हम लोगों का क्या होता है, मेरा पर्सनली क्या होता है, जीवन में थोड़ा भी अप डाउन हो गया तो डगमगा जाते हैं। पर यदि मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और मेरी वो शक्ति बढ़ती है कि नहीं, प्रभुपाद जी किए हैं और हमको उनको आंदोलन में करना है, तो हमको भी अपने आप को संभाल के रखना है। तो उनके जीवन में मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमारे जीवन में कोई भी बाधा आती है, दुख दुविधा आती है, यदि उनके जीवन को हम देखते हैं तो एक शक्ति मिलती है। तो जैसे अभी कभी कभी हम लोग क्या होता है, हम तो अभी नौकरी में हैं तो हमको तो बहुत बार घूमने जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, ऑफिस के काम से जाना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा ये टिकट बुकिंग हुआ है कि नहीं, फ्लाइट बुकिंग हुआ है कि नहीं, मेरा होटल बुकिंग हुआ है कि नहीं, होटल में सब बिना क्या प्याज लहसुन का प्रसाद मिलता है कि नहीं, ये सब 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 चीज़ हम सोचते हैं। मैं सोचता हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ ये। रूपा जी 69 साल की उम्र में जब गए थे उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण को पूरा विश्वास था कि भगवान उनको संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसका विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ, अरे मेरे को भगवान पर विश्वास नहीं इसलिए मैं ये सब सोच रहा हूँ, यू नो। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन को भगवान उनके जीवन से कोरिलेट करेंगे तो हमको हर चीज का कुछ ना कुछ हल मिलता है कि नहीं। तो उनका जो जीवन संघर्षमय जो था, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जो भक्त रहता है उसके जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा। ये जो संघर्ष की जो परिभाषा है ये वो मतलब दो गति वाली है। हम चाहे तो उसको संघर्ष भी कह सकते हैं और चाहे तो हम उसको आनंद भी कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको हमेशा आनंद रूप में लिया है, भगवान की कृपा के रूप में लिया है। जैसे माता जी ने भी बताया है कि जब वो जन्म में से जा रहे थे, उनको 2 बार जब हार्ट अटैक आया तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता था, डेफिनेटली वो लैंड करने का सोचता ही नहीं न्यूयॉर्क में जाके, है कि नहीं। और डेफिनेटली वो मेरे शरीर का व्यक्ति तो वापस आ जाता था, है कि नहीं। पर उनकी उससे हम समझ सकते हैं कि उनको गुरु के ऊपर और कृष्णा के ऊपर इतना विश्वास था
कि उनको ये मालूम था कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान सब मुझसे करवा रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे चुना है ये सब कार्य करने के लिए। तो ऐसे इस तरह से हमको भी हमारे जीवन में हमेशा सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं करता नहीं हूँ, भगवान ने मुझे ये मौका दिया और मैं उसका एक ड्यूटी निभा रहा हूँ। हम लोग दूसरी चीज और हमेशा मैं सोचता हूँ प्रभा जी के बारे में, उन्होंने इतना जीवन में अचीव किया है कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं कर सकते हम लोग, उसकी कुछ कीमत नहीं निकाल सकते। पर एक भी जगह पर भगवान प्रभुपाद जी ने बोला नहीं है कि ये मेरी वजह से हुआ है। ही नेवर टेक एनी क्रेडिट फॉर डूइंग व्हाट ही डिड, कभी नहीं। और ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। और भगवान यही चाहते हैं हमेशा, भगवान जो हमको बताया है कि हमको हमेशा कोई भी चीज कार्य करते हैं उनको बहुत जल्दी घमंड जाता है, गर्व आ जाता है। उन्होंने इतना अचीव किया, कहीं भी उनको ऐसा मालूम नहीं होता है कि उन्होंने कुछ बताया कि मैंने किया है, कभी भी नहीं मालूम पड़ता है। तो इसी की वजह से जब वो पाश्चात्य देश में जब गए, तब जब उन्होंने देखा दूसरे लोगों ने, तो उन्होंने देखा रियली ये सच्चे साधु है, सच्चे व्यक्ति है, इसीलिए उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। यदि बिजनेस की से जाता था तो कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, बिकॉज वो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रचार कर रहे थे, एक सोल टू सोल कनेक्ट करने का, एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन कर रहे थे, इसीलिए उनको ये सक्सेस मिला। अभी हम लोग भी कभी कभी उनके दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो जब हम भक्ति रिक्शा चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, तो हमको भी बहुत सारी तकलीफें आती है। भक्तों को बुलाते हैं, भक्त नहीं आते हैं, ये होता है वो होता है। जब उनको हम सामने रखते हैं तो हमको एक आनंद शक्ति मिलती कि नहीं, जब उन्होंने ये सब किया तो हमको उसका करना जरूरी है। और जितना भी कुछ हो या कुछ ना हो, हम सबको यदि एक एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को एक साथ चलाए रखने के लिए हमको प्रयास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए या कुछ भी हो जाए, पर हमको प्रयास करना है। जब उन्होंने इतना किया है तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर रहे उनके कंपैरिजन में, तो हमको ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए कि हम उनके दिए हुए मार्ग के ऊपर चलते रहे। और उन्होंने जो हमको बताया है कि भगवान कृष्ण की जो चेतना हमेशा हमारे दिमाग में रहे, चाहे हमारा कुछ भी हो, चाहे मृत्यु आए या कुछ भी हो, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, भगवान कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। ये उनका मेन उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन का नाम रखा है कृष्ण भावनामृत। हमारी भावना हमेशा कृष्णा से जुड़ी होनी चाहिए। तो मैं कृपा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए और सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखिए, ताकि हम आपके दिए हुए मार्ग का प्रदर्शन करते रहे और उसको हमारे जीवन में उतारते रहे, और सभी भक्तों को और सभी दूसरे आत्माओं को आपकी सेवा में लगाने का प्रयास करते रहे। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल।